हम लोगों ने पिछला क्लास कहां तक देखा था? भौतिक विभाजन किसका? छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार है। कौन कौन सा? पूर्वी बघेलखंड पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश और दंडकारण्य और महानदी बेसिन। सब पढ़ लिए से? सबको याद है? अच्छे से याद है ना? हाँ चलो आज देखेंगे हम नदी के बारे में। किसके बारे में? नदी। ठीक है, क्या देखना है आज? नदी। नदी में हम देखेंगे क्या चीज? अपवाह तंत्र। क्या देखना है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। ठीक है, क्या देखना है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र ये आज का हमारा ये टॉपिक है। तो जो मुख्य नदी है और अन्य उसकी सहायक नदी मिलकर क्या करती है? अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। निर्माण कैसा होता है? मुख्य नदी एवं अन्य सहायक नदियों के मिलने से। ठीक है, अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे हो रहा है बताओ? अभी बताया थे मैं, कौन सा? मुख्य नदी और इसी को क्या बोल सकते हैं? प्रमुख नदी और उसकी सहायक क्या? नदियों के या से। ठीक है, उसकी सहायक नदियों से। जैसे कि देख लेंगे किसका? महानदी हमारा क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महानदी हमारा क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। कौन सा नदी? महानदी। ठीक है, इसकी अन्य सहायक नदी हो जाएगी। और भी बहुत सारी इसकी क्या है? सहायक नदी है। ठीक, इधर से आ जाएगी कौन सी नदी? एब नदी। ठीक, मांड नदी। ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे आ जाएगी। यहां से भी है, जैसे कि संखनी है, ये हो जाएगी, डंकनी हो जाएगी। ठीक, और भी बहुत सारी नदी है। मुख्य नदी के साथ अन्य नदियां मिलकर जो सहायक नदी है वह निर्माण करती क्या है? वो अपवाह तंत्र। क्या है ये? हमारा अपवाह तंत्र। ठीक है, ये अपवाह तंत्र देख लिए। अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे होता है हमें भी पता चल गया। अब देखना है कि छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने अपवाह तंत्र या कितने भागों में बांटा गया है अपवाह तंत्र के अनुसार ठीक है, तो इसके अनुसार बांटा गया। किसके अनुसार? अपवाह तंत्र के अनुसार। ठीक, तो 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भागों में अपवाह तंत्र को क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, क्या किया गया है? बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं हम। सबसे पहले क्या देखेंगे? महानदी अपवाह तंत्र। सबसे पहले कौन सा रहेगा? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। उसी तरह ये हो जाएगा हमारा कौन सा? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक, इसमें से कौन सी प्रमुख नदी हमारी? गोदावरी नदी प्रमुख है और इसमें से महानदी प्रमुख है। ठीक, कौन कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र हो गया, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे सोन या फिर सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र। सोन या फिर सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक, उसी तरह हम और देखना है कौन सा नदी? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक, कौन सा? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। और लास्ट हमारा रहेगा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र या नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी या सोनगंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र या फिर नर्मदा नदी या नर्मदा अपवाह तंत्र या फिर ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र देख लिए। चलो इसका हम क्या देखेंगे? पहले विस्तार देखेंगे। किसका? महानदी का। ठीक, कितने प्रकार में बांटा गया बताओ? 5 भाग। कितने भाग है इसका? 5 भाग में। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? महानदी। ठीक, महानदी के हमको क्या देखना है? पहले
विस्तार देखना मतलब कहां तक ये फैला हुआ है, कहां तक ये फैला हुआ है। कौन? महानदी। ठीक है, तो महानदी का विस्तार है 77.432 77.432 क्या हो जाएगा? लाख। क्या रहेगा? लाख हेक्टेयर। क्या रहेगा? लाख हेक्टेयर में रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है? 77 याद रखना है, बस इसका छोड़ देना है, पॉइंट के आगे को छोड़ देना है। ठीक है, 77 याद रहेगा, 77 याद रहेगा किसका? महानदी अपवाह तंत्र का। किसका? महानदी अपवाह तंत्र का। किसका? महानदी अपवाह तंत्र का। ठीक, उसी तरह हमको देखना है किसका? गोदावरी का। किसका? गोदावरी का। तो गोदावरी का है विस्तार देखना है। क्या देखना है? इसका विस्तार। किसका? गोदावरी का। ठीक है, तो गोदावरी का है 39, कितना? 39,497 39,497 कितना? 39,497 39.497 क्या रहेगा? ये भी लाख हेक्टेयर में। किसमें रहेगा? लाख हेक्टेयर में। तो उसी तरह हमें इसमें से क्या याद रखना है? 39 याद रखना है। क्या याद रखना है? 39। क्या? 39 क्या याद रखना है? 39। ठीक है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कितना विस्तार इसका? 39.497, लेकिन हमको क्या याद रखना है? 39 याद रखना है। ठीक है, उसी तरह महानदी का देखिए तो महानदी कितना है? 77.432। ठीक है, और गोदावरी का 39.497 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अब किसका देखना है हमको? सोन या सोनगंगा अपवाह तंत्र। इसका है क्या? विस्तार देखना है। क्या देखना है? विस्तार। किसका? सोनगंगा नदी का क्या देखना है हम लोग को? विस्तार देखना है। क्या देखना है? विस्तार कहां तक यह फैला हुआ है, कहां तक यह फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका विस्तार हो जाएगा 18.789। कितना? 18.789 क्या रहेगा इसमें? लाख हेक्टेयर। ठीक, लेकिन हमको क्या याद रखना है? मात्र 18 याद रखना है। इसमें से 39 याद रखना है, और इसमें से 77 याद रखना है। ठीक है, ये हो गया 18.789। उसी तरह हमको देखना है किसका? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का। किसका? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का। ठीक है, तो इसका विस्तार हो जाएगा, इसका विस्तार है इसका ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का 1.423 1.423 क्या रहेगा? ये भी लाख हेक्टेयर में। क्या रहेगा? लाख हेक्टेयर में रहेगा। ठीक है, मतलब यहां फैला हुआ है कहां तक? 1.423 लाख हेक्टेयर तक यह फैला हुआ है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, पहला कौन सा देखें? महानदी कितना बोले थे? 77.432, लेकिन हमको क्या याद रखना है? 77 याद रखना है। उसी तरह गोदावरी नदी का 39.497 हमको क्या याद रखना है? इसमें 39 याद रखना है। फिर सोनगंगा अपवाह तंत्र देखे तो 18.789 हमको क्या याद रखना है? इसमें 18 याद रखना है। और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में हमको क्या याद रखना है? 1। क्या याद रखना है? 1। ठीक है, 1 क्यों याद रखना है? क्योंकि उसके बाद और जो भी नदी है, कौन सी? नर्मदा अपवाह तंत्र है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, वो क्या है? वो भी क्या रहेगा? वो भी इससे कम रहेगा। ठीक है, तो इसका विस्तार देख लेते हैं। किसका किसका देखना है जी? नर्मदा का। ठीक है, तो ब्राह्मणी का कितना है? 1.423 1.423 1.423। ठीक है, इसी तरह हमारा नर्मदा का रहेगा 0.759। कितना रहेगा? 0.759 लाख। ये भी क्या रहेगा? हेक्टेयर में। क्या रहेगा? हेक्टेयर में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार और देखें, इसमें से हमको क्या याद रखना है? 0 याद रख लेना, क्योंकि नर्मदा अपवाह तंत्र छोटा सा है, छत्तीसगढ़ में छोटा सा है। ठीक, नर्मदा नदी महानदी अपवाह तंत्र कितना है? 77। ठीक, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का विस्तार कितना है? तो 39। सोनगंगा का कितना है? तो 18। ब्राह्मणी नदी का 1 और नर्मदा का 0। तो 0 में क्या रहेगा? 759। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया? इसका विस्तार मिल गया। जितने भी हमारे पास अपवाह तंत्र की नदी है, 5 अपवाह तंत्र नदी है। पहला अपवाह तंत्र कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा कौन सा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तीसरा सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। चौथा ब्राह्मणी नदी। और 5वां नर्मदा नदी। ठीक है, जिसमें से हम सबका विस्तार देख लिए करके। पहला कितना है? महानदी का 77.432, जिसमें से हमको क्या याद रखना है? 77 याद रखना है। ठीक है, उसी तरह गोदावरी कितना है? तो 39.789
4 9 7, जिसमें हमको क्या याद रखना है, 39 याद होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह हमको किसका देखना है, सोनगंगा का। ठीक है, सोनगंगा का कितना है, 18.789, हमको क्या याद रखना है, उसमें से 18 याद रखना है। ठीक, उसी तरह किसका देखना है हमको, ब्राह्मणी का देखना है। उसमें क्या है, 1.432 है, सॉरी 1.423 है, क्या है 423 है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, इसमें से 1 याद रखना है। उसी तरह हमको किसका देखना है, नर्मदा का। तो नर्मदा कितना है, 0 दशमलव या 0.759, तो उसमें क्या याद रखना है, इसमें 0 याद रखना है। ये पूरे के पूरे किसमें रहेगा, लाख हेक्टेयर में फैला रहेगा, लाख हेक्टेयर में फैला रहेगा। ठीक है, ये तो देख लिया हमने इसका विस्तार कहां तक फैला हुआ है। अब इसको हम परसेंट में देखते हैं, परसेंट में देखते हैं, किसमें, परसेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसका, महानदी का। किसका, महानदी का परसेंट देखते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत में। ठीक, तो महानदी का प्रतिशत में हो जाएगा, सबसे बड़ा दिख रहा है, ये सबसे बड़ा दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 56.15%। कितना, 56.15%, 56.15%। ठीक है, उसी तरह हमारा गोदावरी नदी का हो जाएगा, प्रतिशत में कितना हो जाएगा, गोदावरी नदी का 28 दशमलव, किसका, गोदावरी नदी का देख रहे हैं ना, 28.62%, 62%। किसका, गोदावरी नदी का। किसका, गोदावरी नदी का। ठीक है, 62%। अगर कहीं पे आपको 6-4 भी मिले तो रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है यहाँ पे क्या होगा, 6-4% भी होगा, कितना, 6-4 भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं किसका विस्तार देखना है हमको, सोनगंगा, सोन नदी अपवाद तंत्र का देखना है। ठीक है, तो इसका रहेगा 13 दशमलव, चलो देखते हैं इसका परसेंट में, ये रहेगा 13.63%, 13.63%। कितना, 13.63%। याद हो गया। पहला किसका देखे हम लोग ने, महानदी का, कितना है यहाँ पे 56.15। उसी तरह किसका देख रहे हैं हम लोग, गोदावरी का, तो 28.62 या 64। ठीक है, उसी तरह हम किसका देख लिए, सोन नदी का, तो 13.63। आप देखना है किसका हमको, ब्राह्मणी नदी का। तो इसका परसेंट हो जाएगा, बताओ जी क्या हो जाएगा, कम है तो 1.03%, 1.03%, 1.03%, 1.03% में। ठीक है, किसका, ब्राह्मणी नदी का। किसका, ब्राह्मणी नदी का। अब देखते हैं हम नर्मदा का। किसका, नर्मदा का। तो हमारा नर्मदा का प्रतिशत में हो जाएगा, परसेंट में देखना है तो 0.55%, 0.55%। कितना, 0.55%। यहां तक हो गया। चलो एक बार और देख लेते हैं, नर्मदा नदी का कितना है जी, 56.15। ठीक है, गोदावरी का 28.62 या 64, सोन का 13.63, ब्राह्मणी का 1.03। ठीक है, और नर्मदा का 0.55% में। ठीक है, ये तो रही किसकी बात, परसेंट के बाद। विस्तार देख लिया, कितना इसका विस्तार है, कितना तक फैला हुआ है। ठीक है, अब और देखते हैं कौन कौन से जिला में फैला हुआ ये। ठीक है, किसका, नदी के बारे में। ठीक, कौन कौन सी नदी कौन कौन से में, तो हम देखते हैं इसका विस्तार क्षेत्र। ठीक है, विस्तार क्षेत्र देखते हैं, क्या देखते हैं, विस्तार क्षेत्र। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है हमको, महानदी। तो महानदी का विस्तार क्षेत्र बड़ा नहीं होगा, होगा ना। तो देखते हैं, यहां फैला हुआ है रायपुर, ठीक, दुर्ग, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। बिलासपुर कहां, संभाग में, मतलब पूरे के पूरे रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग में फैला हुआ है। कौन सी नदी, महानदी अपवाद तंत्र। महानदी अपवाद तंत्र कौन कौन सा संभाग में है, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग में पूरा पूरा फैला हुआ। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं कौन से, गोदावरी नदी अपवाद तंत्र। ठीक, कहां है इसका विस्तार क्षेत्र, गोदावरी नदी अपवाद तंत्र। क्या देखना है हमको, विस्तार क्षेत्र देखना है। क्या देखना है, क्षेत्र। तो इसका विस्तार क्षेत्र हो जाएगा बस्तर संभाग। कौन संभाग रहेगा, पूरा बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग। गोदावरी नदी,
छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती, जबकि यह छत्तीसगढ़ के नीचे से होकर बहती है। और जिस गोदावरी नदी के सहायक नदी है जैसे कि सबरी है, इंद्रावती है, ठीक, ये कहां से होकर बहती है? तो छत्तीसगढ़ के होकर बहती है। कहां से होकर? छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। इस कारण इसका नाम क्या दिया है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, क्योंकि वह उसकी सहायक नदी है जो गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है अन्य नदियां, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखना किसका? सोनगंगा अपवाह तंत्र है, सोन नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है। तो कौन सा भाग रह जाएगा? ये पूरे के पूरे ऊपर में है तो सरगुजा संभाग। कौन सा भाग रहेगा? विस्तार बोलेंगे तो विस्तार क्षेत्र, सरगुजा संभाग। कौन संभाग? सरगुजा संभाग पूरे के पूरे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते कौन सा? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। यहां से मात्र हमको एक नदी मिलती है, ठीक, एक नदी निकलती है, शंख नदी, वो है जसपुर। कौन सा जिला से निकल रही? तो जिला में तो जसपुर में, ठीक है। कौन सा जिला इसका? जसपुर में इसका, बस, ठीक। एक नदी इसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, कौन सी? शंख नदी, जो कहां से है? जसपुर से निकलती है, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं कौन सी नदी? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सबको पता है, सबको पता है, कहां है? अमरकंटक। कहां है? अमरकंटक एमपी में, ठीक है। कहां है? अमरकंटक एमपी में है, ठीक। उसकी जो सहायक नदी है, किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदी, वो कहां से निकल रही है? तो छत्तीसगढ़ से उसका उद्गम स्थल या फिर छत्तीसगढ़ से निकलती है। और कहां मिलती है? तो नर्मदा नदी में। चलो करें स्टार्ट फिर से। असुविधा के लिए खेद है, हमारे यहाँ लाइट गोल हो गए थे, ठीक, क्या लाइट गोल हो गया था, तो उसके लिए खेद है। हम लोग कहाँ थे? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में थे। कहाँ? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। नर्मदा नदी कहां से निकल रही है? तो अमरकंटक। कहां से? अमरकंटक एमपी से, अमरकंटक एमपी से, ठीक। तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे हुआ? कैसे? नर्मदा नदी का या नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे हुआ? लेकिन जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, किसकी? नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो कहां से निकल रही है? छत्तीसगढ़ से। कहां से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहां? मैकल पर्वत से निकल रही है, मैकल श्रेणी या मैकल पर्वत, जो कहां है? कबीरधाम जिला में। कहां है? तो कबीरधाम जिला में, ठीक है। अब देखते हैं इसका विस्तार क्षेत्र कौन सा? तो जिला कौन सा इसका? कबीरधाम। कौन सा? कबीरधाम में। कहा? कबीरधाम। कबीरधाम मैकल श्रेणी से। कहां से? मैकल श्रेणी से, ठीक है। कि जिस प्रकार गोदावरी नदी कहां से ये निकल रही, कहां से? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है ना, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकल रही है, ठीक, जो कहां बहती है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बहती है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ से होती क्या? नहीं। छत्तीसगढ़ गुजरती है क्या? नहीं, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है वो कहां गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। कहां से? छत्तीसगढ़ से निकल रही है, ठीक है। उसी तरह सोनगंगा नदी, गंगा नदी क्या बहती है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं, लेकिन जो इसकी सहायक नदी है वो मिलकर किसका निर्माण करी है? सोनगंगा अपवाह तंत्र का, ठीक। उसी तरह ब्राह्मणी नदी का देखें हम कि जिस तरह ब्राह्मणी नदी हाँ, इसका भी क्या है? छत्तीसगढ़ में इसकी सहायक नदी है। क्या? सहायक नदी है, ठीक। उसी तरह क्या है? नर्मदा नदी का भी सेम है कि नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, लेकिन उसकी सहायक नदी कहां बहती है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो उसके छत्तीसगढ़ में बह रही है, इस कारण उसका क्या नाम पड़ा? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। मैंने लिखवाया था ऊपर में, देखिए अपन क्या क्या, देखो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी से निर्माण के क्या बनता है? अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। तो अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे हुआ हम लोग देख लिए, ठीक है। एक बार देखिए महानदी अपवाह तंत्र, ठीक, विस्तार कितना है? तो कितना है? 77 हमको याद रखना, ठीक है। और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में 39 है, ये भी याद रखना हमको। साथ साथ सोनगंगा या गंगा नदी अपवाह तंत्र किसका है? तो 18 याद रखना है, ठीक है। और ब्राह्मणी नदी का रखना है तो 1.4 है, तो 1 याद रखना है हमको इसमें। और नर्मदा नदी का रखना है तो 0 याद रखना। ये रही इसकी विस्तार क्षेत्र का बात है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी परसेंट में, तो 56.15% कौन है? महानदी है। उसी तरह हम देखते हैं गोदावरी नदी का, तो कितना है? 28.62 है, 28.62, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं सोन नदी अपवाह तंत्र का, तो कितना हो जाएगा? ये 13.63%। कितना है? 13.63% है, ठीक है। और देखते हैं ब्राह्मणी का कितना है? तो 1.03%, ठीक है। और नर्मदा नदी का देखें तो 0.5555% में है। यहां तक क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? ये याद हो रहा है ना सबको? चलो फिर आगे देखते हैं। और इसमें अब इसमें कुछ चीज लिखना है
कि सबसे बड़ी अपवाह तंत्र कौन सी हमारी इसमें देख रहे हैं, तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। ठीक, क्या ये सबसे बड़ी अपवाह तंत्र। ठीक, कौन सी हमारी, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। उसी तरह हम देखते हैं इसमें से छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है दिख रहा है हमको, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अपवाह तंत्र। ठीक है, सबसे छोटी अपवाह तंत्र कौन सा, तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र मिल गया। और सबसे बड़ी अपवाह तंत्र कौन है, तो महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ऊपर लिख दूं, चलो देखो फिर ये हो जाएगा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। और सबसे छोटी कौन है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये सबसे छोटी अपवाह तंत्र। ठीक है, यहां तक याद है सबको, याद हो रहा है? पूछो। चलो आप बताओ जी, नर्मदा का बताओ। ठीक है, आप बताओ ब्राह्मणी का। ये भी सही है। चलो ठीक, यहां तक क्लियर है अब। चलो इसमें नोट करो इतना, फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे कौन सा, ब्राह्मणी और किसका देखेंगे एक साथ, नर्मदा का देखेंगे। आज में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि छोटा छोटा है। ठीक है, छोटा छोटा है, बस इसमें हमको क्या पढ़ना है, जसपुर का पढ़ना है। ठीक है, शंख नदी के बारे में। उसी तरह हम देखना है कबीरधाम और मैकल में दो नदी है, इसकी सहायक नदी नर्मदा की, उसको देखना है। ठीक है, बंजर और तारा नदी, कौन कौन सी, बंजर और तारा नदी, बस दो ही नदी के बारे में देखना है इसमें से एक नदी के बारे में देखना है। ठीक है, चलो फिर नोट करो इसका। चलो हो गया, यहां तक देख लिए थे। अब क्या देखना है हमको, पहले देखते हैं छोटे छोटे नदी है, दो नदी, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर बड़ा टॉपिक में आएंगे, है ना। तो आज में हम दो नदी देख लेते हैं, कौन कौन सा, ब्राह्मणी और नर्मदा। तो पहले देखते हैं ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, कौन से, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक, मतलब कि ब्राह्मणी नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदी यहाँ पे होगी। ठीक, देखते हैं, चलो फिर हम बनाते हैं क्या चीज, छत्तीसगढ़ का मैप। ये हमारा कौन सा मैप है, रफ मैप। ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या है हमारा, जसपुर है, कौन सा है, जसपुर, कौन सा, ये वाला कौन सा है, जसपुर जिला, कौन सा जिला है, जसपुर जिला। ठीक, कौन सा जिला ये, जसपुर जिला। यहां तक क्लियर है। यहां से एक नदी है आ रही है, जिस नदी का नाम है कोयल नदी। कौन सी नदी ये, कोयल नदी है। कौन सी नदी ये, कोयल नदी। ठीक है, कौन सी नदी है ये, कोयल नदी। ठीक, कौन सी नदी ये, कोयल नदी, कोयल नदी। कोयल नदी कहाँ से, तो झारखंड से है ना, कहाँ से है, झारखंड से। जब हम इंडिया में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें नदी तो और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हमको कहाँ पढ़ रहे हैं अभी, छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, तो हम छत्तीसगढ़ के हिसाब से पढ़ेंगे। और जितना यहाँ पे पूछा जाएगा, जहां से क्वेश्चन आता है वहां से पढ़ना है, बेफजूल की चीजें नहीं पढ़नी हमको, क्योंकि इससे याद तो रहेगा, लेकिन क्या पूरा चीज याद हो जाएगा, क्या नहीं। जहां से हमको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, वहां से पढ़ना है हमको। ठीक, ये कौन सी नदी हो गई, कोयल नदी। ठीक, उस तरह ये हमारी हो जाएगी कौन सी नदी, यहां से निकल रही है, कौन सी नदी, शंख नदी। कौन सी नदी ये, शंख नदी, बताया था मैं, कौन सी नदी, शंख नदी। ठीक है, कौन सी नदी, शंख नदी। और यहां पे एक नदी है जिसके नाम से अपवाह तंत्र बना है, कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी। कौन सी, ब्राह्मणी नदी। ठीक, इस तरह से किसका निर्माण हो रहा है, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का निर्माण हो रहा है, फिर ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो क्या शंख नदी छत्तीसगढ़ में बह रही है क्या, नहीं। अगर क्वेश्चन आ गया शंख नदी छत्तीसगढ़ में बहती है क्या, कोई अन्य जिला में और नहीं। ठीक है, तो शंख नदी कहां बह रही है,
उड़ीसा में आ रही है। ठीक है, कौन सी नदी के साथ आ रही है? कोयल नदी के साथ आ रही है। कहाँ मिल रही है? ब्राह्मणी नदी में मिल रही है। यहां तक क्लियर हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसका विस्तार बताया था मैं, कितना बताओ? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कितना है ब्राह्मणी नदी का? इसका विस्तार है 1.423, 1.423। इसका प्रतिशत भी बताया था मैं, बताओ प्रतिशत कितना है जी? 1.63%। ठीक ठीक। और जिला पूछेगा तो कौन सा जिला? ये जसपुर जिला। ठीक है, जसपुर जिला। यहां तक हो गया। जसपुर कौन सी नदी लिखकर यहां से? शंख नदी, और ये वाली कोयल नदी। ठीक है, कहां मिल रही? तो दोनों एक साथ आ रही। कौन सी? कोयल नदी के साथ मिलकर क्या बनाई है? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, यहां पे किसका हो गया? ब्राह्मणी नदी या ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का यहां से निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो क्या ब्राह्मणी नदी छत्तीसगढ़ से बहकर जा रही है? क्या नहीं, लेकिन उसके सहायक नदी छत्तीसगढ़ में है, तो उसका तंत्र का निर्माण हो गया, अपवाह तंत्र का निर्माण हो गया। ठीक है, यहां तक चलो नोट करो फिर। हम लोग यहाँ क्या देखे? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र देख लिए। अब क्या देखना है हमको? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र देखना है, या फिर नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक, चलो देखते हैं। पहले इसका क्या देखना है हमको? विस्तार देखना है। क्या देखना है? विस्तार। और प्रतिशत में कितना है? तो बताओ जी, कितना कितना है इसका विस्तार? ये है 0.759 लाख हेक्टेयर में। कितना है? लाख हेक्टेयर में है, लाख हेक्टेयर में। ठीक है, उसी तरह इसका परसेंट कितना था? 0.55%, या फिर 0.55%। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग क्या, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, जिसमें से हमको क्या बनाना है? पहले मैप बनाना है। क्या बनाना है? मैप बना लेते हैं। चलो एक रफ मैप। ठीक है, ये हमारा एक रफ मैप रहेगा। इसमें हमको क्या क्या देखना है? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या? सरगुजा संभाग। ये हमारा हो जाएगा बिलासपुर संभाग। ठीक, ये हमारा दुर्ग रायपुर संभाग, दुर्ग और रायपुर संभाग, जिसमें से दुर्ग संभाग में क्या क्या है? जिला है, उसको देखना। ठीक है, तो इसको पहले ये कर लेते हैं। 1 2 3 4। तो ये हमारा कौन सा सीरीज हो गया? मैकल सीरीज। ठीक, ये हमारी पूरी पूरी क्या हो जाएगी? मैकल सीरीज। मैं भौतिक विभाजन में पढ़ाया था ना। ये हमारी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी मैकल श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखना हमको श्रेणी नहीं देखना, हमको तो क्या देखना है? नदी देखना। नदी देखना है। क्या देखना है? यहां से नदी देखना। ठीक है, तो यहां से होकर आ रही कौन सी नदी है? कौन सी नदी है बताओ जी? मुख्य नदी कौन है इसमें से? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? ये कौन सी नदी है बताओ? ये है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है, और इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम बताया था मैं, कहां से हुआ था? उद्गम स्थल कहाँ है इसका? तो है अमरकंटक। कहां से? अमरकंटक कहाँ है? एमपी में है। कहाँ है ये? एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, और मैं बताया था कि दो नदी यहां से बसे करके, दो नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक, क्या ये छत्तीसगढ़ से होकर बह रही है? क्या नहीं, लेकिन इसकी सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। उसका उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। कौन सा जिला है? तो कबीरधाम जिला। कौन से जिला में? कबीरधाम जिला में। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ये कौन सी? ताड़ा। कौन सी नदी? ये ताड़ा नदी। कौन सी नदी? ताड़ा नदी। ठीक, कौन सी नदी? ताड़ा नदी। ठीक है, इस तरह से ये वाला हो जाएगा बंजर नदी। कौन सी नदी? ये बंजर नदी। ठीक, बंजर नदी। सहायक नदी मिल गई हमको कौन कौन सी? ताड़ा नदी और बंजर नदी। ताड़ा नदी और
बंजर नदी। ठीक है, इसमें से प्रमुख नदी कौन है बताओ? प्रमुख नदी, प्रमुख नदी है हमारी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, और सहायक नदी कौन कौन सी बताओ यहां से? सहायक नदी, तो सहायक नदी है कौन सी? ताड़ा और बंजर। ताड़ा और बंजर कहां से निकल रहे? दोनों दोनों कबीरधाम से निकल रहे हैं। कहां से? कबीरधाम मैकासणी से निकल रहे हैं। ठीक है, कबीरधाम मैकासणी से। बंजर नदी के बारे में हमें कुछ नोट पॉइंट करना है। किसके बारे में? बंजर के बारे में। ठीक है, तो नोट लिखना है बंजर नदी, बंजर नदी। ठीक, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक, सबसे लंबी नदी किसके परिप्रेक्ष्य में? तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़। क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। मतलब पश्चिम किधर है? इस साइड पश्चिम है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? बंजर नदी। कौन सी नदी है? बंजर नदी। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। विस्तार है इसका कितना है? 0.759। ठीक है, लाख हेक्टेयर में है। प्रतिशत कितना है? तो 0.55% में है। ठीक, उस तरह हम इसका प्रमुख नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। कहां से उद्गम स्थल है? अमरकंटक। अमरकंटक कहां है? तो एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ताड़ा और बंजर। दोनों कहां से निकल रहे? तो कबीरधाम से निकल रहे। नोट पार्ट में लिखे हमने क्या? बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी किसके बारे में? बंजर नदी के बारे में। कौन सी नदी? बंजर नदी के बारे में। ठीक है, इस तरह से हमने क्या क्या देख लिया? पहले ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र देख लिया, दूसरा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र देख लिया। ठीक है, क्या नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ से होकर बह रही? क्या नहीं, फिर भी इसका अपवाह तंत्र का निर्माण हुआ। कैसे? कि इसकी सहायक नदी छत्तीसगढ़ को होकर बहती या निकलती है, उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे सोनगंगा का, तो भी उसका सोनगंगा में क्या रहेगा? जो सहायक नदी है उसकी, वो छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। ठीक है, ये हमारा कौन सा अपवाह तंत्र हो गया? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इससे पहले क्या देखे थे हमने? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसमें बस हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा आगे और है। ठीक, चलो फिर नोट डाउन करो और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, याद हो गया? पहला याद हुआ ना? जसपुर से कौन सी नदी निकली? शंख नदी। ठीक है, और साइड से कौन सी नदी आ रही है? कोयल नदी। किसका निर्माण करे? तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का। उसी तरह इसमें किसका निर्माण हो रही? तो नर्मदा नदी में नर्मदा अपवाह तंत्र का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ठीक है, विस्तार देख लिए। ठीक, परसेंट भी देख लिए, कौन से जिला में ये भी देख लिए। ठीक है, नदी देख लिए, प्रमुख नदी। हाँ, वो बड़ा बड़ा है तो थोड़ा चलेंगे, पहले छोटा सा लगा था। ठीक, डिवीजन में डिवाइड किए, 5 भाग में बांटते किसको? नदी को। ठीक है, प्रमुख नदी लिए, उसकी सहायक नदी जिसके निर्माण से क्या हुआ? अपवाह तंत्र का निर्माण हुआ। ठीक, कौन कौन से? तो महानदी, गोदावरी और सोन और ब्राह्मणी, फिर नर्मदा। ठीक, इसमें हमने सब चीज का उसका विस्तार देख लिया, विस्तार क्षेत्र भी देखे, प्रतिशत भी देख लिया। ठीक, यहां तक क्लियर है? चलो कल देखते हैं, और नया टॉपिक लाते हैं। इसी में कौन सी नदी है देखना है, कोई भी अपवाह तंत्र ले लेंगे क्या। चलो आज के लिए फिर इतना ही, नोट करो। क्या करना है? नोट करना। ठीक है, हाँ, और जो हमारे साथ YouTube के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ठीक, उन लोग क्या करना है, आपको भी साथ साथ पढ़ते चलना है और क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, साथ क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है आपको भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दूं और आप लोग पढ़ के छोड़ जाओ। क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद ठीक इस अपवाह तंत्र का क्या लगाना है, आपको क्वेश्चन लगाते चलना है साथ साथ। ठीक है, और ऑफलाइन वालों को खैर टेस्ट चल रही है तो उन लोग तो है थोड़ा सा, आप लोग भी क्या करना, क्वेश्चन लगाते चलना है। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलो फिर।